डॉक्टर रेखा कालानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा, बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, यूनिट 5th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट 8th में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है अमीनो कंपाउंड्स बनाने के मेथड्स हम देख रहे थे। इसी क्रम में नेक्स्ट मेथड है हमारा पार्शियल रिडक्शन। यदि यौगिकों में 2 नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं तो एक नाइट्रो समूह को बिना प्रभावित किए दूसरे नाइट्रो समूह का हम रिडक्शन किया जा सकता है। ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन अगर हम लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप के अंदर चेंज होके मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। जब प्राइमरी एमाइड्स नाइट्रोजन पर कोई भी प्रतिस्थापित समूह उपस्थित नहीं होता है तो वो प्राइमरी एमाइड्स होंगे कि ब्रोमीन के क्षारीय विलयन NaOH प्लस Br2 के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एमाइड का एक कार्बन कम वाले प्राइमरी एमीन्स में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया का हम हाफमैन रीअरेंजमेंट या हाफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसे हाफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हाफमैन रीअरेंजमेंट या हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। इसके अंदर हम देखें कि हमारा RCONH2 एमाइड जो है प्राइमरी एमाइड, इसकी जब हम बेसिक Br2 सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस अभिक्रिया के में एमाइड का कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CO2 के रूप में निकल जाता है तथा एमाइड का एल्किल समूह एमीन के नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। तो इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होता है, ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये कुछ स्टेप्स के अंदर पूरी होती है। फर्स्ट सबसे पहले हमने ये लिया RCONH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये RCONH माइनस का फॉर्मेशन करती है, एक प्रोटॉन जो है वो निकल के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में Br2 के साथ में रिएक्शन होगी और RCONH Br प्लस Br माइनस N ब्रोमोमाइड। फिर बेस की प्रेजेंस के अंदर ये N ब्रोमोमाइड जो है एक प्रोटॉन को लेके और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है और उससे जो है वो हमें RCONBr, ये RCONBr का फॉर्मेशन होता है जो कि रीअरेंज होके एक Br माइनस इसमें से निकलेगा और आइसोसाइनाइड बना लेते हैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनेट जो है हाइड्रोलिसिस होगा तो एक कार्बमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा RNHCOOH कार्बमिक एसिड होता है। ये रीअरेंज होके प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से हम जो है वो प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एमाइड्स की रिएक्शन जबकि हम बेसिक मीडियम के अंदर करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम अमीन्स की देखें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो इसकी एल्केन से तुलना करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिकुलर एसोसिएशन हो जाता है और इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक जो होता है, इनके समान एटॉमिक वेट वाले एल्केन से अधिक हो जाता है। इनके अंदर मॉलिकुलर एसोसिएशन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हम देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल्स का इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के मॉलिकुलर एसोसिएशन होता है।
एल्कोहलों से तुलना करें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है। इसी कारण NH बंध OH बंध की अपेक्षा कम पोलर होता है। NH बॉन्ड कम पोलर होगा तो एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एल्कोहल की अपेक्षा कमजोर बनते हैं। इसी कारण जो है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एमीन की अपेक्षा अधिक होता है। ये हम देखें एन पेंटेन अगर हम लेते हैं, ये है एन पेंटेन, फिर एन ब्यूटिल एमीन और ये है एन ब्यूटिल एमीन सेकेंड। अगर ये है तो इनके अंदर भी अल्कोहल्स का भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एमीन्स। इसी तरह अमीनों से तुलना करें, यदि इनके सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन में तुलना की जाती है तो प्राइमरी एमीन्स में बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी एमीन के से अधिक होता है तथा सेकेंडरी एमीन के टर्शरी एमीन के क्वथनांक से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि प्राइमरी एमीन में 2 NH बॉन्ड होते हैं, इसलिए प्राइमरी एमीन में सेकेंडरी एमीन की अपेक्षा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूलर एसोसिएशन अधिक हो जाता है प्राइमरी एमीन्स में। टर्शरी में नाइट्रोजन परमाणु से एक भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं होता है, इसलिए ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं और इनका एसोसिएशन नहीं हो पाता है। तो प्राइमरी एमीन्स जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट उनके सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। सॉलिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन जिनके एल्किल समूह में 5 कार्बन से कम कार्बन वाले कार्बन परमाणु होते हैं तो वो जल में विलय होते हैं, परंतु एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उनकी सॉलिबिलिटी भी कम होती जाती है। एमीन की जल में विलयता एमिनों की जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही होती है। ये हमने देखा ही है कि इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये सॉलिबिलिटी को बताते हैं। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, अमोनिया और एमीन के नाइट्रोजन पर स्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेसिक नेचर को शो करता है। ये अम्ल के साथ में क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। तो ये हम देखें कि ये हमारा एमीन है, ये एसिड अगर हमने लिया है Ra तो इससे NH प्लस का फॉर्मेशन होगा, एमिनियम आयन बनेंगे और A माइनस निकल जाएगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर जो है इन पे नाइट्रोजन पर उपस्थित जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके कारण ही होती है। इसके बाद में अगर हम देखें कि इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर जो है वो एल्कोहल, ईथर और जल की अपेक्षा अधिक होता है एमीन के अंदर, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन व कार्बन आयन की अपेक्षा ये वीक बेस होते हैं। तो एल्कोहल, ईथर और जल से ये अधिक क्षारीय होते हैं। बेसिसिटी कांस्टेंट अगर हम देखें, क्षारकता का नियतांक, किसी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ उसके बेसिसिटी कांस्टेंट द्वारा मापी जाती है, जो कि एमीन द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जब एमीन को जल में घोला जाता है तो एमीन के जलीय विलयन में एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसमें जल एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है और एमीन को एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये रिएक्शन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो RNH2 प्लस H2O, RNH3 प्लस OH माइनस, तो इसकी Kb का मान जो है वो हो जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2 H2O। क्योंकि जल आधिक्य में उपस्थित होता है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इस कांस्टेंट होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे तो Kb इज इक्वल टू हो जाएगा RNH3OH माइनस अपॉन RNH2। यदि Kb का मान अधिक होता है तो एमीन की जल से प्रोटॉन ग्रहण करने की स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, तथा यदि RNH3 प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्साइड की सांद्रता भी अधिक होगी।
इसीलिए जिन एमिनो के लिए Kb का मान अधिक होता है वह स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनमें Kb का मान कम होता है वो वीक बेस होते हैं। इसीलिए Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। Kb का मान जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। Kb का मान कम होगा वीक बेस की तरह व्यवहार करेंगे। Kb तथा pKb में संबंध क्या है? एमिन की बेसिसिटी को दर्शाने के लिए हम pKb का उपयोग करते हैं और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं pKb इज इक्वल टू लॉग माइनस लॉग Kb। अतः बेसिसिटी कांस्टेंट के ऋणात्मक लॉग को हम pKb कहते हैं। pKb इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूप में संबंधित होता है। मैथिल एमिन के लिए pKb की गणना की जा सकती है। यदि pKb का मान 4.4 इंटू 10⁻⁴ है तो हम ये pKb की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यदि किसी एमिन के लिए pKb का मान कम होता है तो उसके लिए Kb का मान अधिक होगा तथा एमिन प्रबल बेस होगा। अगर मान pKb की वैल्यू कम है तो Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और यदि एमिन के लिए pKb का मान ज़्यादा है तो उसकी Kb की वैल्यू कम होगी और बेसिक कैरेक्टर कम होगा, यानी कि वो वीक बेस की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये हमने देखा। तो इस टेबल के अंदर भी अगर हम देखें तो 1 डिग्री जो हमारे एमीन्स हैं उनके pKb की वैल्यू जो है वो 4.74 और इस तरह से है और Kb की वैल्यू 9.3 होगी। तो ये मान जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सबके लिए सेम होंगे। आजकल एमिनो की बेसिक स्ट्रेंथ उनके संयुग्मित अम्लों के Ka तथा pKa के मान से नापी जाती है। इसलिए इनके अंदर क्या रिलेशन होगा वो हम देख लेते हैं। pKb इज इक्वल टू 14 - pKa। तो इसके अंदर हम जो हमारी टेबल है ऊपर वाली, ये वाली जो टेबल है, इस टेबल के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एलिफेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन अमोनिया तथा एलिफेटिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। एलिफेटिक एमीन्स बहुत दुर्बल होते हैं जबकि एलिफेटिक एमीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एमिनो की बेसिसिटी पर संरचनात्मक कारकों का प्रभाव अगर हम देखें, स्ट्रक्चरल फीचर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। किसी एमीन की क्षारीय सामर्थ्य निम्न प्रकार निर्भर करती है। अमीन नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता करवाता है। दूसरा, एमीन के प्रोटोनेशन से बने संगत एमिनियम आयन का स्थायित्व। तो ये फैक्टर है। इसीलिए हम कहते हैं कि एमीन में उपस्थित कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर प्रोटोनेशन के लिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा देता है या एमीन से बने हुए एमिनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो एमीन की बेसिसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा देते हैं, NO2 है, COOH है, CHO है, इनको अगर हम लगा देते हैं तो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं और उन्हें दुर्बल बना देते हैं। तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी बेसिसिटी को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। निम्नलिखित
स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं वो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। एलिफेटिक एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होते हैं, अतः जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्षारीय सामर्थ्य बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जबकि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नाइट्रोजन पर उपस्थित एल्किल समूह के प्रेरण के प्रभाव के आधार पर एमीन की क्षारकीय प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकती है। नाइट्रोजन पर उपस्थित एल्किल समूह की इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता के कारण ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और जिससे नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनेशन के लिए आसानी से उपयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह जैसे कि एल्किल समूह एल्किल अमोनियम एमिनियम आयन को एमीन के अपेक्षा धनात्मक आवेश के विस्तारण के लिए अधिक स्थायित्व माना जाता है इसका। तो ये इस तरह से अपना स्थायित्व दिखाते हैं। इसके अंदर हम देखें कि ये हमारा है RnH2 + H2O, तो ये हमारे को देता है धनात्मक आयन के विस्तारीकरण द्वारा डिलोकलाइजेशन होता है RnH3+। अतः नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए एल्किल एमीनों की अपेक्षा सामर्थ्य का क्रम इस प्रकार होता है। ये एल्किल एमीन से 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ के होते हैं, परंतु वास्तव में एलिफेटिक एमीन के जली विलेन की बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम इस प्रकार होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बेसिसिटी का क्रम होता है। एमीन की बेसिसिटी की कैसे एक्सप्लेन हम इसको कर सकते हैं ये हम बताएंगे। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इसीलिए एल्किल एमिनो की बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम जो है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, परंतु वास्तव में एलिफेटिक एमीन के जली विलेन की बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम जो है वो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री का होता है। तो इसकी बेसिक करैक्टर को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू।